हेलो मेरे प्यारे भाई लड्डू और गुड्डी, सब कैसे हो? उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे। आप हमेशा की तरह मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। समर्पण सीरीज के इस पार्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा के वो सारे क्वेश्चन देखेंगे जो 2 नंबर में आए हुए हैं और 3 नंबर में आए हुए हैं, ठीक है। और 5 नंबर में बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चन दिखें आपको। तो भैया ज्यादातर चांसेस होते हैं 2 नंबर या 3 नंबर के सारे क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन उठाऊंगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जिससे आपके भाई कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़े। ठीक है भाई लड्डू गुड्डी, तो अच्छे से एक बार सारी वीडियो को बहुत ही एनर्जी के साथ देखना। टाइम भी मैंने बहुत ही आइडियल रखा है, बिल्कुल आपकी पढ़ाई वाला टाइम, डेली 8:30 ओ क्लॉक इवनिंग में। ठीक है, कंसिस्टेंट रहिए, बने रहिए। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं मेरे भाई, मैं 4 फरवरी तक का टारगेट लेके चल रहा हूं और उम्मीद है मैं इस टारगेट को 4 फरवरी से पहले कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, ऐसा मुझे भाई भरोसा आ रहा है, क्योंकि जो कंटेंट जा रहा है मुझे लग रहा है जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और अच्छे से प्लानिंग कर लेंगे आपके लिए, पूरा समराइज, पूरी एक मैथमेटिक्स का पार्ट बना दूंगा आपके लिए बेहतरीन तैयारी के लिए। ठीक है, सवाल है हमारे सामने बेटा, राइट ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर आपको दे रखा है। तो वो सिंपल सी कहानी है, ये सवाल आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है मेरे भाई। कैसे? देखो, आपको एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर किसका फाइंड करना है? इन दोनों वेक्टर के सम का। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है मेरे भाई, दोनों वेक्टर को आप ऐड कर दो। लेट कर लो, ये ए वेक्टर दे रखा है, ये बी वेक्टर ऐड दे रखा है, दोनों को ऐड करोगे। जब मेरे छोटे भाई लड्डू गुड्डी, जब दोनों को ऐड करोगे तो दोनों को कितना आ जाएगा? ये 4i, और ये कितना आ जाएगा बेटा? 3j। कितना आ जाएगा? 3j। और ये कितना आ जाएगा बेटा? फटाफट से देख, माइनस का 12k। तो दोनों वेक्टर को ऐड करने पर मेरे को ये मिला। ठीक है, अब इस वेक्टर का मेरे को क्या निकालना? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर सबको पता होना चाहिए, यूनिट वेक्टर क्या होता है भैया? यूनिट वेक्टर का प्यारा सा फॉर्मूला होता है, आपको पता है? मैंने हाँ, मुझे तो पता है, तुझे पता है क्या? मुझे भी पता है भैया। ओके, बेहतरीन। यूनिट वेक्टर निकालने का ये होता है फॉर्मूला, ए वेक्टर और उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या लगा दो, डिवाइड। लेकिन भैया इसमें एक बात समझ में नहीं आ रही, इन द डायरेक्शन ऑफ का क्या मतलब होता है? ये जो बात दे रखी है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, क्या मतलब होता है इसका? भैया एक बात सुनना, अगर मैं बोलूं ना कोई वेक्टर है मेरा ए वेक्टर, तो उसके यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम ही होती है। ध्यान रखिए, ये कंफ्यूज करने के लिए पेपर में देख के जाता है, इस बात को अच्छे समझिए। अगर मेरा कोई वेक्टर है और मैं उसका यूनिट वेक्टर निकालता हूं, यूनिट वेक्टर बोल लेता हूं, उसका मैग्नीट्यूड 1, हाँ, तो दोनों वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी बिल्कुल सेम होगी भैया। तो ये हमें का आपको कंफ्यूज करने के लिए कह रहा है, कुछ नहीं करना, दोनों वेक्टर को ऐड करो और दोनों का क्या निकाल दो? यूनिट वेक्टर। सपोज करो मैं इसे क्या मान लेता हूं, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? इसका यूनिट वेक्टर होगा क्या? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन इन दोनों का मैग्नीट्यूड। क्या आ जाएगा आपका? यूनिट वेक्टर आ जाएगा। बस यही आपसे क्या निकलवाना चाह रहा है। सही है आंसर। ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या? इसे कुछ और मानना चाहो तो मान लो, मेरे हिसाब से आप इसको सी मान लो। क्या मान लो? सी वेक्टर मान लो। तो आपको क्या निकालना? सी कैप निकालना है, खत्म कहानी। ठीक है, तो सी कैप क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो भैया कितना आ जाएगा? 4i प्लस का 3j माइनस कितना आ जाएगा? 12 के आ गया। ठीक है, और भैया इसका लगा दे मैग्नीट्यूड, कितना आ जाएगा बेटा? 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9, और ये कितना आ जाएगा? 144। मैग्नीट्यूड निकालना आता होगा हर एक बच्चे को वेक्टर का। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4i कैप प्लस का 3j कैप माइनस के 12 के कैप, और ये कितना आ जाएगा? 169। बेटा कितना आ जाएगा? 169। और 169 का रूट क्या होता है? 13। तो कितना आ जाएगा? 4i प्लस का 3j कैप, और ये कितना आ जाएगा? माइनस के 12 के कैप अपॉन 13। चाहो तो आप इसे यहां भी रख के आ सकते हो मेरे भाई, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे, 4/13 i कैप, 3/13 जे कैप, और माइनस के 12/13 के कैप। यह है इस क्वेश्चन का आंसर। ध्यान रखिएगा, सवाल आपसे पूछा जा सकता है, 2 नंबर में भी आने की भाई ज्यादा से ज्यादा संभावना है। तो भैया क्वेश्चन आपको आना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर क्वेश्चन आपको आता है 2 नंबर में आता तो भी ठुक के आएगा तो पेपर में सवाल, और 3 नंबर में आता तो भी बड़े आसानी से ठुक के आएगा सवाल। ठीक है मेरे भाइयों और छोटी बहनों, सही है। उम्मीद करता हूं सवाल सबके समझ में आ रहा होगा। कॉपी करिए अच्छे से, ठीक है। और इससे इंपॉर्टेंट है आप क्वेश्चन को दिमाग में बिठाइए, इसका कंसेप्ट सीखिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करो तो प्रैक्टिस में सेम सवाल तो नहीं दिखेगा ना, लेकिन कंसेप्ट क्या होगा? सेम ही होगा। ठीक है, कॉपी करिए भाई सवाल को, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 2 वेक्टर दे रखे हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द वेक्टर दिस वेक्टर आर कोलिनियर। मतलब आपको एक ही वैल्यू निकालनी है जब दोनों वेक्टर क्या है? कोलिनियर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आगे आपके लाइन वेक्टर में भी चलेगा और 3D में भी चलेगा भाई, कि जब 2 वेक्टर कोलिनियर होते हैं, कोलिनियर का मतलब क्या होता है मेरा बेटा? पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, एक अलग से समझा रहा हूं मैं इसको, आपको हमेशा कॉपी में लिख लेना भाई। रफ पे कर रहे हो
या फेयर पे। एक बात कहना चाहूंगा, जितने भी आपको क्वेश्चन आ रहे हैं ना समर्पण सीरीज में, सारे के सारे क्वेश्चन आपकी एक कॉपी में कंपाइल होने चाहिए, सारे के सारे। जैसे पहला चैप्टर में स्टार्ट करा था रिलेशन एंड फंक्शन से, संडे को वीडियो अपलोड हुई थी मेरे भाई, आप स्टार्ट कर दीजिए। सारे क्वेश्चन एक जगह होने चाहिए, जब हम रिवीजन करें तो इन क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा हेल्प रहेगी, मैं बता रहा हूं। ठीक है, कंसेप्ट क्या है मेरे भाई? कंसेप्ट है आपका ए वेक्टर में अगर आपको देखे गया a1i प्लस के b1j प्लस c1 के, ठीक है, ठीक है, और बी वेक्टर है मेरा a2i प्लस का b2j प्लस का c2 के, ठीक है साहब। अगर मैं बोलूं कि दोनों के दोनों वेक्टर कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं भाई, दोनों वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो का रेशियो बराबर होता है। दो कोलिनियर वेक्टर के लिए मेरे भाई डायरेक्शन रेशियो का रेशियो क्या होगा? बराबर। मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? c1 अपॉन c2। ये कहानी होती है, ध्यान रखना। दो कोलिनियर वेक्टर होने की कहानी होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। कहानी आपकी होती है, अच्छे से दिमाग में आपके बैठी होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट कहानी, एक नंबर में सवाल बन सकता है ऑब्जेक्टिव में आपसे। ठीक है, ध्यान रखना दो वेक्टर के कोलिनियर होने की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, एक तो कंडीशन ये होती है, दूसरी कंडीशन आपको मैं याद दिला देता हूं, ये होती है a वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। क्वेश्चन है तो इसीलिए मैंने आपको ये कंडीशन याद दिला दी। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन आपको दे रखा है 2i माइनस का 3j प्लस कितना है मेरे भाई? 4k। ठीक है, दो वेक्टर आपको दे रखे हैं और एक वेक्टर क्या दे रखा है? ai प्लस का 6j बेटा माइनस कितना दे रखा है? 8k। दोनों वेक्टर क्या है? कोलिनियर। तब किसकी वैल्यू निकालनी? a की वैल्यू। तो सिंपल काम है बेटा, जो 2 अपॉन a होगा वो किसके बराबर होगा? माइनस के 3 अपॉन 6 बराबर कितना आएगा? 4 अपॉन माइनस का 8। 4 अपॉन माइनस का 8। तो कोई भी दो को आपस में इक्वेट कर लो बेटा। 2 अपॉन a इक्वल टू माइनस का 3 अपॉन 6 मेरे छोटे भाई। तो यहां से कितना आ जाएगा? 2 अपॉन ए, और ये कितना आ जाएगा? माइनस के 1/2। तो ए की वैल्यू यहां से कितनी दिखी? ए की वैल्यू दिखी माइनस के 4। ये है आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करना ये सवाल 2 नंबर में तो शायद ही पूछा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूर आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपके कंसेप्ट और चीजें बहुत अच्छे से क्लियर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे पहले भी बोल रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्वेश्चन काटना आता है तो आप काट के आओगे सवाल को पेपर में। ठीक है, ठीक है, प्रैक्टिस जितनी तगड़ी होगी उतना ही जल्दी काटोगे। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपके समझ में आएगा और ये कंसेप्ट भी आपके समझ में आया होगा। बढ़ते बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है हमें द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर। ठीक है, हमें इन दोनों वेक्टर के बीच का साइन निकालना है। साइन मतलब साइन थीटा। आपने पढ़ा होगा वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट में आपने दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना सीखा होगा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये आपने फॉर्मूला 100% देखा होगा बेटा। कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए मॉड बी। ये किस किस बच्चे ने, उम्मीद है भाई सारे नहीं देखा होगा भैया, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, यहां पर आप क्या निकालते हो? कॉस थीटा निकालते, लेकिन वो यहां पे आपसे क्या पूछना चाह रहा है? साइन पूछना चाह रहा है। बेसिकली किसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है? साइन थीटा की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो साइन के लिए भैया कैसे निकालेंगे? कि दो तरीके होते हैं, या तो तू ये कॉस थीटा की वैल्यू निकाले मेरे भाई, और उस कॉस थीटा को, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा से साइन थीटा की वैल्यू निकाल, या फिर हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, अगर याद हो आपको, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा बराबर होता है आपका ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहां से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे पेपर में। कंफ्यूज मत हो जाना कि साइन क्या होता है भैया। साइन का मतलब आपसे खाली साइन थीटा की वैल्यू निकलवा रहा है, थीटा की वैल्यू नहीं। बच्चे एरर कर जाते हैं भाई पेपर में, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा मेरे भाई? देखो फटाफट से क्या निकालना? ए क्रॉस बी निकालना है। डायरेक्ट आंसर यहीं से निकलेगा। यहां से भी आ सकता है, बट आंसर पहले यहाँ पे कॉस थीटा निकालना पड़ेगा, कॉस थीटा से फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन थीटा में। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, साइन थीटा ले आओ। ठीक है, तो ए क्रॉस बी निकालना है भाई। ए क्रॉस बी निकालने का तरीका क्या होता है? देखो फटाफट से, आई जे के हो गया, और यहां से डायरेक्ट उठा लो 3 1 2 3 1 2 1 2 का 1 1 1 2। बात सही है मेरे भाई, क्या आ गया? ए क्रॉस बी। ठीक है, अब ए क्रॉस बी आप निकालोगे यहां से, ए क्रॉस बी यहां से कितना आ जाएगा? आई बेटा, यहां से सॉल्व करोगे, यहां से जब आप सॉल्व करोगे 3 1 2, हाँ 1 1 2। एक क्वेश्चन में गड़बड़ कर चुका था भाई बहुत पहले किसी क्लास में। ठीक है, कितना आ गया? 2 माइनस 2, और ये कितना आ गया? माइनस का जे हो गया बेटा। ये कितना आ जाएगा? 6 माइनस 2, और ये कितना आ जाएगा? के कैप, और कितना आ जाएगा? 3 माइनस 1। ठीक है साहब, ये मैंने क्या निकाल दिया? ए क्रॉस बी निकाल दिया। ठीक है, ये 2 से 2 कटा ढंग से, तो ए क्रॉस बी मेरे भाई कितना आया छोटे भाई? कितना आ गया? 6 माइनस 2 कितना आ गया? माइनस का 4j, और बेटा यहां से कितना दिखेगा? ये दिखेगा आपका 2k। तो यहां से ए क्रॉस बी की आपकी वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई -4j प्लस 2k। ओके, अब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भैया। आगे बढ़ो फटाफट से। मैंने की ओके बेटा, साइन थीटा बराबर, अब क्या करना है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मतलब -4j प्लस का 2k
का मैग्नीट्यूड अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डायरेक्ट लिख दूं इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अबे लिख लो भैया, क्या दिक्कत है, या फिर ऐसे लिख लो, हाँ डायरेक्ट ही लिख लो भैया, हमें का टाइम क्यों खराब करें अपना। ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 + 1 + 4। ओके भैया, वो भी कितना आ जाएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 + 1 + 4। ओके भैया, आगे बढ़ो फटाफट से, कोई समस्या नहीं है भैया, ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, मैंने डायरेक्ट वालों का नीचे निकाल दिया। तो साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, साइन थीटा बराबर आएगा मेरे भाई -4j। कितना आ जाएगा, -4j मतलब 16 प्लस कितना आ गया 4। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 16 + 4, और नीचे कितना आ जाएगा √14, और ये कितना आ जाएगा √6। क्लियर है। तो यहां से देखोगे आप तो साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 16 और 4 20 हो गया, और यहां से कितना आ जाएगा √14। √14 को ऐसे भी लिख सकते हैं हम क्या भैया, 2 × 7, और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्योंकि हमें जो भी फाइनल आंसर निकालना होता है मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। जो कट रहा होता है उसे काटना भी होता है भाई। ठीक है, मानना नहीं होता, जो चाह रहा है काट दे भाई पकड़ के यार। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे √20 है, √20 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 पंजे 20, 2√5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते √20 को। बहुत सारे सोचेंगे √20 कैसे भैया, 2√5 कैसे लिख दिया। अब यार लड्डू कुट जाएगा। इसे क्या लिखते हैं, 20 को 4 × 5, 4 × 5 लिखते नहीं लिख सकते, तो 4 बाहर आएगा रूट से, तो कितना बचेगा 2। लिख के देख, ये √2 × √2 कितना आ गया, 2 आ गया, और ये कितना बचेगा अंडरूट कितना आ जाएगा 21। भाई देख लियो, अगर ये तेरे बात समझ में नहीं आ रही तो कितनों के समझ में नहीं आ रही वो कमेंट सेक्शन में डालो, नहीं डालोगे मुझे पता है तो मैं शर्म आएगी भाई। भैया हम कैलकुलेशन पूछ रहे हैं, कैलकुलेशन डालूंगा भी बेइज्जती हो जाएगी भैया। हाँ भाई बेइज्जती नहीं है भाई, देख ले, ये 2 से 2 कटा, ये 2 से 2 क्या कटा, तो यहां से साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, साइन थीटा बराबर आ जाएगा मेरे भाई कितना, √5/21। ये रहा आपका आंसर। ध्यान रखिएगा, ये है आपका करेक्ट आंसर, √5/21। आपसे पूछा जा सकता है सवाल, ध्यान रखिएगा, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सवाल है मेरे भाई। उम्मीद करता हूं ये सवाल समझ में आएगा। कैलकुलेशन आप संभाल लेना, काटा कुटी आप कर लेना, कंसेप्ट सीखिए, कंसेप्ट। कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो, मेरा काम है कंसेप्ट अच्छे समझाना, ना कि कैलकुलेशन। ठीक है, आपसे डायरेक्ट पूछे तो आप ये वाला फॉर्मूला रख के डायरेक्ट आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं सवाल आपके समझ में आया होगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा था, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर 3i - j - 2k ऑन द वेक्टर i + 2j - 3k। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, प्रोजेक्शन का। देखो ध्यान रखना, जरूर आएगा पेपर भाई, पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, चलिए प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं ए वेक्टर का बी पे प्रोजेक्शन निकालना, प्रोजेक्शन ऑफ, कंसेप्ट देखो कैसे याद रखना है, मैं प्रोजेक्शन ऑफ यार JECTI हुआ, हाँ, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो ध्यान रखना, ट्रिक बता रहा हूं याद करने की। ट्रिक क्या है, ऑन के बाद जो वेक्टर आए ना बेटा, ऑन के बाद जो वेक्टर आए उसके ऊपर कैप लगा देना। क्या लगा देना, कैप। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी कैप। क्लियर है, ऑन के बाद जो वेक्टर आए, ऑन के बाद जो वेक्टर आए उस पर क्या लगा देना, कैप लगा देना। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी कैप। क्लियर है, हाँ। बाई चांस ऐसा भी होता है कभी कभी बी ऑन ए होता है, मतलब सीधे आपको कंसेप्ट याद रखना है। तो बी ऑन ए की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट ए कैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट ए कैप। अगर मैं ए ऑन बी की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी कैप। क्लियर है, चलिए साहब, द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। अब मेरे को इस वेक्टर का इस पे प्रोजेक्शन है, ऑन के बाद कौन सा वेक्टर है, ये वाला, तो इसके ऊपर क्या आएगा, कैप। तो एक काम करो, थोड़ी देर के लिए मेरे छोटे भाई 3i माइनस के j माइनस कितना आ जाएगा 2k, और मेरे भाई कितना आ जाएगा, बी वेक्टर आ जाएगा i प्लस का 2j माइनस 3k। क्या आप अपने घर से लगा सकते हो, मुझे लगाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, बट पेपर में आप लगा के आना। ठीक है भाई, कभी कभी मैं आई जे के ऊपर कैप लगाना भूल जाऊं तो भाई गलती मत समझ लेना। ठीक है ना, छोटी मोटी गलतियां होती रहती है भाई बड़े बड़े शहरों में। ठीक है, हाँ। तो यहां से जब तू देखेगा, निकालना क्या है, इस वाले पे ऑन के बाद किसके ऊपर कैप है, इसके बाद। तो क्या निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी कैप। ए वेक्टर डॉट बी कैप क्या बताया भैया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यही तो बताया था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है मेरे भाई तेरा 3i माइनस का j माइनस का 2k डॉट बी वेक्टर कितना है, बी है तेरा i प्लस का 2j माइनस का 3k। अरे बात समझ में आ रही तुम्हारी, नहीं आ रही भाई। और बी वेक्टर मतलब इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 + 4 + 9। सही है, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे मेरे भाई, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 - 2 और कितना आ जाएगा +6 अपॉन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √14 अपॉन कितना आ जाएगा मेरे भाई, √14 आ जाएगा। क्लियर है यहां तक बात, 6 और 3 कितना हो गया, 9, 9 में से 2 गया बेटा, कितना बचा 7, तो 7 अपॉन √ कितना आ गया 14। कोई दिक्कत, बिल्कुल सही है, बिल्कुल दौचा गया। ठीक है,
और ये कितना आ जाएगा 7/√14 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं √2 √7। ये क्या लिखा भैया, अब 14 क्या होता है 14 होता है, √2 इंटू √7 अलग अलग करा, क्यों कट जाएगा, जैसे ही कटेगा तो कितना आ जाएगा √7/2। ये है आपका प्रोजेक्शन, ये है आपका इस क्वेश्चन का बेहतरीन और ब्यूटीफुल सा आंसर। जैसे आप जितने ब्यूटीफुल हो उससे तो कम ही ब्यूटीफुल है, ठीक है। हाँ हाँ भैया क्या कह रहे हो, अब √7/2 इसका क्या है, प्रोजेक्शन है। ध्यान रखना फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और फॉर्मूला अच्छे से याद है, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आप क्वेश्चन को ध्यान रख सकते हो। और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे इस तरह की क्वेश्चन में आपको कराने वाला हूं प्रोजेक्शन पे बेस्ड, ठीक है। डेटा चेंज होगा, अलग चीज पूछेगा, लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए मेरे भाइयों, ठीक है। कॉपी कर लीजिए सवाल, आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल हमें दे रखा है π/4, ठीक है, एंड ए क्रॉस बी, उन दोनों वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तब आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बीच का वैल्यू बतानी है, ठीक है। चलिए साहब, सवाल हालेलुया वाला सवाल है, अच्छे से देखना क्या कंसेप्ट लग रहा है दोनों में ना। इसमें क्रॉस प्रोडक्ट का भी यूज करवा रहा है हमसे, डॉट प्रोडक्ट की क्या निकलवा रहा है, वैल्यू निकलवा रहा है। देखना सवाल, अच्छा देखो, दो वेक्टर है जिनके बीच में एंगल कितना दे रखा है π/4 दे रखा है, ओके भैया, दोनों के बीच में एंगल कितना दे रखा है π/4। तो जो डेटा गिवन है ना पहले वो लिख लिया। जब भी आपको कहीं क्वेश्चन में दिक्कत हो ना, जैसे समझ में नहीं आ रहा सवाल, तो एक काम करो, पहले जो जो डेटा गिवन है आप वो लिखो। दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल दे रखा है ए और बी के बीच में π/4 दे रखा है, ओके। एंड आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि दोनों वेक्टर के बीच का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 1 गिवन है, और इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे सोच सकते हैं भैया इसकी वैल्यू, मैंने की बेटा देख, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, फाइंड द एंगल, आपको निकालना था फाइंड द साइन थीटा, साइन थीटा। तो फॉर्मूला क्या लिखा था आपने, फॉर्मूला लिखा था ए क्रॉस बी वाई, वो फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए आपको, क्या था, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इक्वल टू क्या था, साइन थीटा। और बेसिकली आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, ए क्रॉस बी भाई काफी दमदार फॉर्मूला है, जितने दमदार आप हो उतना ही दमदार ये बेटा फॉर्मूला है, काफी तगड़ा फॉर्मूला है, ठीक है। याद रखना भाई, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ये होता है। ऐसे कैसे याद रखोगे, ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी, ऐसे बार बार 5-6 बार आप रिवाइज करो तुरंत। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। इस तरीके से कब तक याद नहीं होगा और कब तक नहीं याद कर पाएगा। एक बार तू ठान लिया कि भैया मेरे को करना है, कर लेगा, अल्टीमेटली तेरे को क्या बनना है, चैंपियन, और तू बनेगा चैंपियन, ठीक है। बस करना क्या, बार बार उस काम को करना, बार बार करे जाना, साला कब तक नहीं होगा, होगा भाई जरूर होगा, ध्यान रख इस बात का, ठीक है। तो हमें ये दे रखा है, अब एक बात फॉर्मूला लगा रहे हैं हम ये वाला, ठीक है। फॉर्मूला कितना हो जाएगा, मॉड ए, ठीक है, मॉड बी, मॉड ए मॉड बी, और यहां से साइन थीटा आ जाएगा, क्लियर है। फॉर्मूला किसके बराबर, देख ए क्रॉस बी किसके बराबर, ए क्रॉस बी है मॉड बी साइन थीटा, साइन थीटा, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं है भैया। बराबर कितना दे रखा है, ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने। अब थीटा क्या है, दोनों के बीच में बनने वाला एंगल, तो थीटा कितना दे रखा है π/4, तो मॉड ए मॉड बी कितना आ जाएगा, साइन π/4 इक्वल टू 1। तो मॉड ए मॉड बी साइन π/4 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 1/√2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो मॉड ए मॉड बी कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। मॉड ए मॉड बी कितना आ जाएगा आपका, √2 आ जाएगा। इस √2 को मैंने इधर भेज दिया, क्लियर है बेटा। अब जब यहां से बेटा बात बनेगी मॉड ए मॉड बी √2 के बराबर आएगा, तो यहां से क्या कहानी बन रही है, जरा गौर से देख, देख मेरे भाई छोटे बेटे, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू बतानी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब तू खुद बता, क्या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तू जानता है किसके बराबर होता है, हाँ जानता हूं भैया, इसके बराबर होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। क्या बोला, याद है नहीं याद, बिल्कुल पहले ही बताया था मैंने, पहले ही फॉर्मूले में, कि दो वेक्टर का बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तू इसकी वैल्यू निकाल चुका है, मॉड ए मॉड बी की वैल्यू तू निकाल चुका। क्या ये थीटा दे रखा है, हाँ थीटा दे रखा है। ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल कितना, π/4, तो जितना एंगल ए और बी के बीच में होगा यहाँ पे, ठीक है, उतना ही तो ये होगा बेटा π/4, थीटा तो दे रखा है ना, हाँ। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अबे कितने बच्चों के बात समझ में नहीं आई, पहले तो ये बताओ यार, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही, दोबारा देख, समझ चल क्या रहा है, क्वेश्चन देख, थीटा क्या है, दोनों के बीच में बनने वाला एंगल π/4 है, ए क्रॉस बी 1 दे रखा है, फॉर्मूला याद होना चाहिए तगड़े तरीके से। उसके बाद ये दे रखा है, मैंने यहां से मॉड ए मॉड बी की वैल्यू निकाली, क्योंकि मेरे को ये निकालना, और ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर। कुट जाओगे अगर जिस बच्चे को याद नहीं हुआ ना, मुझे पता लगा भाई जिस दिन को तो याद नहीं है भाई, वहीं कुटूंगा, ठीक है। याद होनी चाहिए सारे के सारे फॉर्मूले, बता रहा हूं, वेक्टर चल रहा है, वेक्टर आसान चैप्टर है, सबसे ज्यादा 14 नंबर का होता है वेक्टर थ्री, ढंग से करके जा, 14 नंबर फिक्स करके जा, और जो बताऊंगा वही आएगा वेक्टर थ्री से, ध्यान रखिए इस बात, ठीक है। ये देख, मॉड ए मॉड बी कितना निकाल दिया तूने, √2, और साइन थीटा कितना दे रखा है, साइन थीटा कितना दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है तेरे को, सॉरी कॉस थीटा, कॉस π/4, तो कॉस π/4, तो √2 इंटू 1/√2, ये √2 से √2 खता तो खत्म, खता है ना भाई साहब,
क्या बोल रहे हो भैया? तो यहां से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी कितना आ रहा है? कोई लेना देना नहीं है कि ए क्रॉस बी वन है। अभी आपको यहां से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू सीधे कितनी निकली? वन निकली। हाँ, वन निकली तो वन निकली, क्योंकि पाई बाई फोर है बेटा वहां पे एंगल, इसीलिए वन आ गया है। इसीलिए क्या आ गया? वन आ गया है। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा जो होते हैं बेटा पाई बाई फोर पे बराबर है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक है, बट हमें क्वेश्चन को भी समझना है, कंसेप्ट को समझना है। उम्मीद करता हूं सवाल आपके बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने बेटा। अगला क्वेश्चन है आपके वेक्टर का। क्या दे रखा है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू बतानी है। तब आपको दे रखा है ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर जो है, सॉरी बेटा सॉरी, जो ए वेक्टर है वो किसके बराबर है? टू टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर है। ए वेक्टर किसके बराबर? टू टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर। और आपको ये गिवन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का के बराबर है 12 के इक्वल है। ठीक है, किसके इक्वल है भाई? 12। तो एक काम करो, यहां से बेटा कितना आ जाएगा? ए वेक्टर। मैंने बोला ना कि जो जो आपको गिवन हुआ करे वेक्टर में छोटे भाई लड्डू, वो कॉपी कर लिया करो। ओके भैया, कॉपी कर लिया। ये ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हुआ, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस कितना हो गया? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस कितना हो गया? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस कितना आ गया? बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 12। कितने बच्चों के बात ये समझ में आ गई? मैंने कौन सा चमत्कार कर दिया? कुछ ना करा भैया, मल्टीप्लाई करा, बचपन से करता आ रहा है तू मल्टीप्लाई। ये कटे कटे कैसे कटेंगे? अब आया गद्दू, इधर देख। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। एक और प्रॉपर्टी बता दी मैंने, कंसेप्ट बता दिया तेरे को कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है कम्यूटेटिव होता है, मतलब उल्टा पुल्टा एक जैसा होता है। तो ये दोनों की वैल्यू बराबर होगी तो प्लस माइनस में तो कटेंगे, नहीं कटेंगे? बता, यू तू बता यार, यू तेरे पास समझ में आनी चाहिए। अब यहां से ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना आ गया? मॉड ए स्क्वायर बेटा। और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ गया? मॉड बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। बराबर कितना आ गया बेटा? 12 आ गया। कोई समस्या यहां तक? किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है? बढ़िया चल रहा है, बढ़िया। अब एक बात देख, उसने दे रखा है ए वेक्टर इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ मॉड बी स्क्वायर। तो एक बात बता गद्दू, यहां से देख कितना आ जाएगा? 4 मॉड बी स्क्वायर भैया माइनस की मॉड बी स्क्वायर इक्वल टू 12। मेरा नाम कन्हैया, मैं नहीं सुनता किसी की। अबे ये देखना, 2 मॉड बी कितना आ जाएगा? 4 मॉड बी स्क्वायर। तो कितना आ गया? 3 मॉड बी स्क्वायर इक्वल टू 12। 3 से 3 कटा, 4 बचा, तो 4 2 का 5। क्या कह रहे हो भैया? अबे ये देखना तू, मॉड बी स्क्वायर इक्वल टू 4, तो मॉड बी बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे भाई लड्डू? कितना आ गया? 2 आ गया। क्या ये बात सबको समझ आ रही है लड्डू गुड्डी? सबके बात भेजे में जा रही है। सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों के तो मैंने कुट जाओगे अगर पेपर में अगर सवाल छोड़ के आगे तो, मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो मॉड बी बराबर कितना आ गया? 2। अब जैसे मेरे प्यारे भाई मॉड बी बराबर 2 आ गया, तो मॉड बी बराबर, एक काम तेरे को दे ही रखा है पेपर में, ये गिवन ही है ये वाली बात। मॉड बी की वैल्यू 2 है, तो मॉड बी की वैल्यू उठा के इज्जत के साथ यहां रख दे दो। मॉड ए कितना आ जाएगा? 4। यही तो तेरे से हलवा सा सवाल पूछ रहा था, हलवा समेट के खा ले भाई सवाल को। हलवा पेपर आएगा, मैं बता रहा हूं। समर्पण सीरीज के बाद जो जो सवाल देखेंगे तेरे को सारे के सारे हलवे मिलेंगे, बता रहा हूं। बस तू खाएगा नहीं खाएगा वो तेरे ऊपर डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रही है लड्डू और बहने? बात भाई साहब ऐसा हो जाना चाहिए पेपर 4 तारीख तक, गणित ऐसी हो जानी चाहिए भैया, भोकाल मचा दूंगा मैं 8 तारीख को जाके। बस आप पढ़ाते रहो अच्छे से, मैं पढ़ाऊंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बस तू कंसिस्टेंट होकर फॉलो करता रहे इसको। बात समझ में आ रही है आपके? बढ़िया, हाँ, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आया होगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है मेरे छोटे भाई लड्डू गुड्डी, फाइंड द एंगल बिटवीन द यूनिट वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तब आपको दे रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है बेटा 1 के इक्वल है। अच्छा, ए और बी कैसे वेक्टर दे रखे हैं? यूनिट वेक्टर। मैं आपसे हमेशा बोल रहा हूं, आज आप कसम खाओ मां भवानी की, आज मैं भाई शपथ लेता हूं कि जो पहले वेक्टर में डेटा गिवन होगा भैया, पहले उसे लिखेंगे। इस बात की आप अंदर कमेंट करो भाई। अंदर कमेंट कैसे करेंगे भैया? क्या कह देते हो कभी कभी, पता ही नहीं। मैं सच बताऊं, मुझे कभी कभी आपको पढ़ाने में ना मैं इतना वो हो जाता हूँ फ्लो में, पता नहीं कभी कभी क्या बोल जाता हूँ। ठीक है, पता नहीं होता भाई अंदर कमेंट क्या मतलब है भैया अंदर कमेंट। अबे जाने दे भाई, तू सवाल समझ बस। ठीक है, तो इतना कभी कभी बहुत ही ज्यादा खुशी होती है भाई सवाल कराने में। ठीक है, जब आप पूरे जोश में होते हो ना, अलग ही मजा आता है भाई क्वेश्चन काटने में। ठीक है, देखो आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का क्या निकालना? एंगल निकालना। और दे रखा है मेरे भैया, भैया क्या दे रखा है आपको कि दोनों वेक्टर यूनिट वेक्टर हैं। तो पहले जो गिवन है आपने वो लिखा। ओके भैया, आपने बोल दिया तो हम वही करेंगे जो आपने बोला है। पहले जो जो डेटा गिवन होगा उसको लिखेंगे अच्छे से। ठीक है, ओके। और क्या गिवन है हमें? भैया ये गिवन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम जो है वो 1 के बराबर है। अब हमें ए और बी के बीच का एंगल निकालना, कैसे निकाल सकते हैं? मैंने एक बात बता दूं, क्या तू ये वाली बात जानता है कि जो मॉड ए स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड ए स्क्वायर जो होता है किसके बराबर होता है?
ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्या ये बात तेरे को गिवन है? हाँ भैया मैं जानता हूं ये वाली बात, इसका तो यूज कर सकता है। हाँ बेटा बहुत ज्यादा यूजफुल कंडीशन है, कंसेप्ट है, तो को यूज करना आना चाहिए। जहां पे भी मॉड लगे ना वहां पे 99% चांसेस होते हैं ये वाला कंसेप्ट लगेगा। बात समझ लियो अच्छे से कि मॉड ए स्क्वायर बराबर होता है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना हो, किसके बराबर होता है? उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। ये बातें समझ में आनी चाहिए। काम करा, ठीक है, ये बात काफी इंपॉर्टेंट है भाई, इसका ही यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां कैसे करें, मैंने बोथ साइड स्क्वायर करा, बोथ साइड स्क्वायर करा तो इसे मैं ऐसे लिखूंगा, डायरेक्ट लिख सकते हो। बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब एक बात बता मेरे छोटे भाई लड्डू, इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 1, उस वाले कंसेप्ट की वजह से। वो तूने सीखा होगा, नहीं सीखा होगा, ठीक है भाई। अब एक बात बता, जब तू ये देखेगा यहां से ए वेक्टर, यहां से जब तू सॉल्व करेगा कितना आ जाएगा? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना आ जाएगा बेटा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये कितना आ जाएगा? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ये कितना आ जाएगा? बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। क्लियर है वाली बात? ओके भैया बात समझ में आ गई। ये कितना आ जाएगा? मॉड ए स्क्वायर आ जाएगा, और बी डॉट बी कितना आ जाएगा? मॉड बी स्क्वायर आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई भैया? बिल्कुल बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या दे रखे हैं? 1 1 दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं आपको? ये 1 और 1 दे रखे हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1, और ये कितना आ जाएगा? 2। अबे ए और बी क्या दे रखे हैं आपको? यूनिट वेक्टर दे रखे, नहीं दे रखे? तो 1 प्लस 1, और यहां से रुको बेटा रुको, दिल पे हाथ थाम ले भाई, रुक जा। ये है, ये 1 से 1 काटा भैया, काट नहीं बहुत जल्दी बेटा, काटने में मजा आता भाई। 1 से 1 हल्का हो जाएगा ना क्वेश्चन, तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस के 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 हो गया। कितना आ गया? ये वाला 1, ये 1 से 1 कट गया, तो 1 प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ गया? 0। और यहां से एक बात सोच, 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना आ गया? -1 आ गया। और इस 2 को कहां भेज दे? इस 2 को भेज दे यहां पे, -1/2। कितना आ जाएगा? -1/2। अब एक बात बता, अभी तूने सीखा था, नहीं सीखा था? क्या भैया कि दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? ये होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, बराबर कितना होता है? -1/2। बराबर कितना होता है? -1/2। ए वेक्टर कितना दे रखा है? ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? -1/2 के बराबर। तो cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा? -1/2। कितना आ जाएगा? -1/2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी को? यहां तक सिर्फ मार्क सॉल्व कर रहे हैं भाई, और क्या कर रहे हैं भाई? क्वेश्चन के साथ मार्क उठाई कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? और जीतेगा कौन? हमें हमेशा जीतेंगे भाई। जीतेंगे कौन? जीतेंगे हम हमेशा, क्वेश्चन की मार्क उठाई में। तो cos थीटा बराबर -1/2। अब आधी जनता ना, मैं आपसे खुद बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे होते हैं थीटा ही नहीं निकाल पाते, वो तो यहीं फंस जाते हैं। क्योंकि आपसे क्या निकलवा रहा है? थीटा निकलवा रहा है ना, दो एंगल के बीच का cos थीटा, थीटा की वैल्यू निकलवा रहा है। तो बहुत सारे तो यही सोचते हैं कि cos थीटा की वैल्यू -1/2 किस एंगल पे होती है। बेटा जिनके दिमाग में ये बात नहीं जा रही ना, और ये नहीं सोच पा रहे कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, समझ लो मैं बता रहा हूं, कठिन समय है, काम करना स्टार्ट कर दे, मैं बता रहा हूं, ठीक है। हाँ, अब नहीं, अगर बाई चांस तू फंस जाता है तो मैं एक हिंट जरूर दे सकता हूं तेरे को। बाई चांस मेरे को तो याद है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं आंसर, ठीक है। बट तू बाई चांस फंसा तो तू एक बात बता, थीटा बराबर कितना आ जाएगा? कॉस इनवर्स -1/2 आएगा या नहीं आएगा? कॉस को उधर लेके जाऊंगा, कॉस इनवर्स -1/2। अब एक बचपन में एक बात बता, मैं तेरे को सेकंड चैप्टर पढ़ा के आ चुका हूं, ठीक है। एक लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, वो जाके वीडियो देख लियो भाई। मैंने बिल्कुल समझाया है बहुत अच्छे से वहां पे, मुश्किल से 1 या 1.5 घंटे की वीडियो है, 1 1.5 घंटे की भी नहीं होगी मुश्किल से, ठीक है। तो वो वीडियो भाई देख लियो, वहां से कंसेप्ट समझ लियो, ठीक है। अब ये cos इनवर्स -1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? ये कंसेप्ट होता है, अगर याद हो आपको, तो ये होता है पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। थीटा बराबर कितना आ जाएगा? पाई। cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है? cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू होती है cos पाई अपॉन, जल्दी से बता कितनी होती है? पाई अपॉन 3। 1/2 किसकी वैल्यू होती है? इसको सॉल्व करेगा, ये पाई cos से cos क्या होगा? खत्म। तो यहां से कितना आ गया? पाई माइनस पाई/3। ये मेरे भाई आपको टाइम लग जाएगा अगर ये वैल्यू याद नहीं है डायरेक्ट, वरना जिस बच्चे को याद हो डायरेक्ट क्या लिखेगा? थीटा बराबर 2 पाई/3। खामे करके ये वाला टाइम बचा लेगा अपना, ठीक है। तो याद रखिए, सवाल काफी बढ़िया है आपका, बट यहां पर आपको वैल्यू में फंस सकते हो। फंसना नहीं, कैसे भी करके आपको सही आंसर निकाल के लेके आना है, ठीक है। ये सवाल आएगा 2 नंबर में, और 1 नंबर आप आंसर कटवा के आ रहे हो, तो क्या फायदा मेरे भाई इतना कुछ सीखने का, ठीक है। तो ये सब बिल्कुल गलती मत करना मेरे भाई। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन दे रखा है मैं लैम्डा की वैल्यू पता नहीं भैया, क्वेश्चन स्टार्ट करते समय इतने खुश क्यों रहते हो भैया? बेटा क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना ये, और ये सवाल मैं आपको पहले करा चुका हूं, फाइंड द प्रोजेक्शन वाला। लेकिन ये सवाल इस तरीके का सवाल, ये सवाल तो नहीं था, बट मान लो कि डेटा डिफरेंट था, बट एज इट इज सवाल था। बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया भाई तेरे से,
ये बात ध्यान रख लियो बेटा। करना कैसे है, करना वैसे ही है जैसे बताया था। आपको क्या दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है। आपको दे रखा है कि लैम्डा की वैल्यू निकालनी है व्हेन प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन कितना है, 4 यूनिट है। कितना है बेटा, 4 यूनिट। यहां प्रोजेक्शन फाइंड नहीं करना, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। पर लैम्ड प्रोजेक्शन दे रखा है मेरे भाई। देख छोटे भाई जल्दी से बता, मैं पूरी एनर्जी में भाई, तू जल्दी से सवाल को कर, वीडियो पॉज कर, जल्दी से मेरे को लैम्डा की वैल्यू बता इस सवाल में, जल्दी फास्ट, जल्दी से कर भैया, चल कर जल्दी से। मैं करूं, आंसर बता क्या है तेरा पहली। और जिनका भाई आंसर सही निकाल दी भाई एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। मेरे को लगता है कि हम बाकी आप पढ़ रहे हो। ठीक है, ठीक है, वीडियो पॉज करके आंसर जरूर निकालना भाई। पहले देखो क्या दे रखा है, सीधे आपको दे रखा है कि ए वेक्टर डॉट बी कैप कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, जिसके ऊपर जो ऑन के बाद जो वेक्टर होता है उसके ऊपर क्या लगाते हैं, कैप लगाते हैं। ठीक है, हाँ। अब तू जानता है कि बी कैप किसके बराबर होता है, बी कैप होता है यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है। ठीक है, ए वेक्टर कितना दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है तेरे को लैम्डा आई प्लस का जे प्लस का 4k डॉट बी वेक्टर कितना दे रखा है, 2i प्लस का 6j प्लस का 3k अपॉन अंडर रूट। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 4 प्लस के 36 प्लस की 9। कोई दिक्कत मेरे भाई किसी बच्चे को, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो मेरे भाई, क्लियर कर दूंगा मैं आपको। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या करना, मार्क उड़ाई करो जल्दी से, डॉट प्रोडक्ट करो जल्दी से भाई। 2 लैम्डा प्लस कितना आ जाएगा 6 प्लस कितना आ जाएगा 4 तिया 12 और ये कितना आ गया 7। 7 कैसे, नॉट 4 13, 36 प्लस 13 कितना हो गया 49, रूट 49 कितना होता है 7, ये 4 हो गया। 4 को दरवेज फटाफट से कितना आ गया, 2 लैम्डा प्लस 12 6 15। क्या बात करोगे, 12 से 18 होता है, मेरी बहुत बढ़िया शानदार। तो हो गया 28 18। तो 2 लैम्डा बराबर कितना आ गया, 28 माइनस 18 कितना आ गया 10। तो लैम्डा बराबर कितना आ गया, लैम्डा बराबर 5 आ गया। ये सवाल तेरे को खत्म करके आना होगा, तेरे को कसम खानी है आज भाई जल्दी से। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, 5। तो ये रहे भाई तेरे इस क्वेश्चन का आंसर, लैम्डा की वैल्यू 5 आ गई। करेक्ट है, ध्यान रखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ। 2 लैम्डा प्लस 18 इक्वल टू 18 है, सब कुछ बढ़िया। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो सुधार लियो भाई, बट गलती कमी होती है, बाई चांस हो जाती है ना, कभी कभी हो जाती है भाई, है ना। लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, है ना। तो उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आज क्या है, तो तुम्हारे यूनिट वेक्टर है और गिवन है आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो समय किसके बराबर है बेटा, 0 के बराबर है। तब आपको क्या निकालना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू बतानी। और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी का भी सवाल, और कई बार बोर्ड एग्जाम में अलग अलग डेटा चेंज करके वो आपसे वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, पूछा है उसने। ठीक है, अब करना कैसे, देखो सवाल हिंट क्या है। जैसे कभी आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है, जल्दी से बोलो। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्या 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 क्या, 2ab 2bc प्लस 2ca, बस। ए बी सी सी ए, बेशक इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है, ध्यान रखना, बट फॉर्मूला बेटा वही काम आने वाला है। कैसे काम आएगा, ध्यान रखना। जैसे आपको क्या गिवन है, पहले मैं हमेशा बोलता हूं जो गिवन है उसे आप लिखा करो। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर है, मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और क्या दे रखा है आपको, दे रखा है भैया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर कितना दे रखा है, 0 वेक्टर आपको दे रखा है। क्लियर है, हाँ। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ध्यान रखिए, मैंने बोथ साइड लिखना चाहूं लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने बोथ साइड डॉट प्रोडक्ट कर दिया किससे, या फिर बोथ साइड होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, बोथ साइड होल स्क्वायर करा तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर। या फिर एक काम करो, सबसे बढ़िया काम है, मैंने बोथ साइड डॉट प्रोडक्ट कर दिया किससे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से। ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है, हाँ। मैंने बोथ साइड क्या करा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से क्या करा, डॉट प्रोडक्ट करा। इससे क्या होगा, देखो ये है 0 वेक्टर और ये कोई भी एनी वेक्टर होगा। ठीक है, जब आप 0 वेक्टर का किसी वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आपको फाइनल क्वांटिटी क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहां पे क्या बनने वाला है, देखो यहां पे बनने वाला है आपका, गौर से देखो क्या बनेगा, यहां पे बनेगा आपका, अब देखना गौर से, देखता क्यों नहीं है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना आ जाएगा, मॉड ए स्क्वायर। कितना आ जाएगा, मॉड ए स्क्वायर। भैया जब जल्दी मत लिखो, मैंने लिख, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना आ जाएगा बेटा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये कितना आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये कितना आ जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और ये कितना आ जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस कितना आ जाएगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस कितना आ जाएगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। क्लियर है,
ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए, ये कहानी मल्टीप्लाई करना है सबसे, कितना आ जाएगा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस के सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। भाई देख, सी का इसमें फिर सी का इसमें डॉट प्रोडक्ट चल रहा, और ये कितना आ जाएगा सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जरा गौर से देख, ए का मैंने ए में करा, ए का बी में करा, ए का सी में करा, ये क्लियर है। हाँ, ए डॉट ए कितना आ जाएगा, ए डॉट ए आ जाएगा मॉड ए स्क्वायर, कितना आ जाएगा मॉड ए स्क्वायर। बी डॉट बी कितना आ जाएगा मॉड बी स्क्वायर। सी डॉट सी कितना आ जाएगा मॉड सी स्क्वायर प्लस प्लस। अब जरा गौर से देख, क्लियर है। ए डॉट बी, बी डॉट ए, दोनों सेम वेक्टर है, दोनों सेम वेक्टर हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सही है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना आ गया 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब जरा गौर से सोच, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ये 2b वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब जरा गौर से देख, ए डॉट सी, सी डॉट ए कितना आ जाएगा 2a डॉट सी। भाई देख ले, यहां तक कोई बात दिक्कत हो तो आराम से, कुछ नहीं करा, इसको इसके साथ जोड़ा, ठीक है, इसको किसके साथ जोड़ा, इसके साथ जोड़ा, और इसको इसके साथ जोड़ा, ठीक है। भैया दो दो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर क्या होंगे बराबर है। अब एक बात सोच, ए वेक्टर कितना दे रखा है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर, ये 1 के बराबर, ये 1 के बराबर 2, यहां से 2 2 क्या आ जाएगा मेरे छोटे भाई लड्डू कॉमन। कोई किसी को दिक्कत हो गुड्डी या छोटू, जल्दी से बताया करो कमेंट सेक्शन में भाई, कहीं तो दिक्कत होती नहीं, इतना अच्छा एक्सप्लेन करता हूं भाई मैं कुछ चीजों को। ये 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया 3, ये 3 उधर जाएगा तो 2 ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट ए बराबर कितना आ गया -3, और इस 2 का क्या लगा दीजिए डिवाइड, इस 2 का क्या लगा दीजिए डिवाइड, तो आंसर कितना आ गया माइनस का 3/2 आ गया। ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए किसके बराबर होगा माइनस के 3/2। इस क्वेश्चन का आंसर पूछा जा सकता है 2 नंबर में, काफी बढ़िया सवाल है, अलग अलग चीजों में भी, जैसे ये सवाल एक ऐसा है जो 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 3 नंबर में कोई पता नहीं होता, क्योंकि एक दो स्टेप और बढ़ा देंगे डेटा चेंज करके तो वो 3 नंबर में पूछ लेगा। कंसेप्ट अगर आता है तो क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो सुना नहीं सुना आपने, समझ गए नहीं समझ गए, हाँ ठीक है। खावे का कंट्रोवर्सी हो जाएगी भी भाई कंट्रोवर्सी मजा आता है ना कंट्रोवर्सी में, आपको वही हो क्या मजा आता है, मजा आता है। ये दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, वह बीच में मजे लेंगे हम, ठीक है। इधर देखो इसका आंसर कितना आ गया -3/2। उम्मीद करता हूं सवाल आपके समझ में आया होगा। बेटा बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे सवाल दे रखा है भाई तेरे को, इफ ए वेक्टर इज ए नॉन जीरो वेक्टर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट आई, ब्रैकेट में आई है, प्लस ए वेक्टर डॉट जे वेक्टर जे कैप, ए वेक्टर डॉट के वेक्टर, ए वेक्टर डॉट के कैप इंटू के कैप। ये जो कैप है यहाँ पर नॉर्मल वाला मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, और हो सकता है ये सवाल आपसे कितने भी 2 या 3 नंबर में किसी में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि भाई 2 या 3 नंबर में कोई 1 नंबर का डिफरेंस है, और 1 नंबर का डिफरेंस कोई ज्यादा नहीं होता भाई। मैंने कई सवाल ऐसे देखे जो 3 नंबर का जो सवाल है वो भाई 4 या 5 स्टेप में हो जाता है, जबकि कई बार मैंने देखा 2 नंबर का सवाल कई स्टेप में चला है। तो भाई ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, आप तैयारी करके जाइए तगड़े तरीके से, ठीक है। हाँ, आपको इसकी वैल्यू निकालिए, निकालने के लिए आप क्या करोगे जल्दी से आप सोचो, काफी बढ़िया सवाल है, सोचना भाई, ठीक है। हाँ, जब भी इस तरीके का सवाल आए तो अपनी तरफ से कोई ए वेक्टर मान लेना, ए वेक्टर इक्वल टू मान लेते हैं हम ए आई, ठीक है। हाँ, ऐसे मान लेते हैं A1 आई प्लस का B1 जे, और प्लस क्या मान लेते हैं मेरे छोटे भाई लड्डू C1 के। ओके बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे बेटा। हाँ, अब एक बात सोचो, मैंने ए वेक्टर मान लिया ये, अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं ए वेक्टर डॉट आई क्या होगा, ए वेक्टर डॉट आई क्या, ए वेक्टर डॉट आई क्या होगा, तो भैया आप बोलोगे कि भैया देखो ये होगा, आप एक काम करो B1 जे प्लस C1 के कैप डॉट आई, डॉट आई आपने क्या करा, ए वेक्टर में आई से क्या लगा दिया, आई कैप से क्या लगा दिया, डॉट प्रोडक्ट लगा दिया। तो एक बात बताओ मेरे को, ए वेक्टर ऐसा कर सकते हैं भाई, पहले तो ये बात बताओ, ये बात कितने बच्चों की समझ में आ गई, क्या ये बात आपके पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, कि ए वेक्टर डॉट आई क्या करा, मैंने लेट कर लिया, लेट करा ए वेक्टर इक्वल टू ये, और यहां पर मैंने इस ए वेक्टर में आई कैप से क्या लगा दिया, डॉट प्रोडक्ट लगा दिया, दोनों साइड लगाते, किसी एक साइड नहीं लगाते, इस बात का भाई ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, अब यहां पर मैंने ये करा, अब इसके बाद मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा, जैसे मैं करता हूं I1 क्या हो जाएगा, इस ये वाला वेक्टर और ये वाले वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा, A1 के इक्वल तो आएगा सीधे, क्यों, क्योंकि आई डॉट आई कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, B1 जे डॉट आई कितना हो जाएगा 0। अबे गधो जल्दी से बताओ 0 होगा या नहीं होगा, और के डॉट आई भी कितना आ जाएगा भैया 0 आ जाएगा, क्यों, आई और जे के बीच में बनने वाला एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो ये 0 हो गया। तो यहां से ए डॉट आई कितना आ गया, ए डॉट आई इक्वल टू कितना आ गया आपका यहां से A1 आ गया, क्या आ गया A1। सेम जब आप सेम काम करोगे ए डॉट जे की वैल्यू निकालोगे ऐसे जैसे मैंने निकाली है, तो कितनी आ जाएगी बेटा B1 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी B1 आ जाएगी, कोई दिक्कत। और सेम अगर आप ए वेक्टर डॉट के कैप की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, ये C1 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आई आपकी A1 आई,
इसकी वैल्यू कितनी आई बेटा b1 आ गई, और ऐसे ही इसकी वैल्यू कितनी आ गई है c1। सिर्फ आप यहां पर क्या लिखना, सिमिलरली लिखना। क्या लिखना, सिमिलरली लिख देना। अबे स्पेलिंग कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत लिख दी मैंने, सिमिलरली की स्पेलिंग, ठीक है। क्या लिख दी, सिमिलरली, सिमिलरली लिख दिया, ठीक है। हाँ, तो सिमिलरली, सिमिलरली ए वेक्टर डॉट जे वेक्टर b1 के बराबर, ए वेक्टर डॉट के वेक्टर किसके बराबर, c1 के बराबर, ठीक है। अब यहां पर ये सारी वैल्यू उठा के यहां रख दे। क्या माना था तूने, नाउ नाउ भाई कितना है, ए वेक्टर डॉट आई कैप आई, और ये कितना है ए वेक्टर डॉट जे, ये हो गया जे, और ये कितना हो गया ए वेक्टर डॉट के, और ये कितना आ गया के, ठीक है। हाँ, ये कितना आ गया, के आ गया। अब यहां से जब तू देखेगा ए वेक्टर डॉट आई की वैल्यू कितनी है, a1 आई, इसकी वैल्यू कितनी है a1। यहां पर जो आई है वो नॉर्मल मल्टीप्लाई के साथ है भाई, को ध्यान रखियो, ठीक है। और यहां पर ए वेक्टर डॉट जे वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर है, b1 के बराबर है, तो ये b1 जे हो जाएगा, और ये किसके बराबर है, c1 के बराबर। और तू गौर से देखेगा ये एक्चुअली में ये है क्या, ये तूने ए वेक्टर ही तो माना था। तूने क्या माना था, ए वेक्टर थोड़ी देर के लिए इसके बराबर माना, तो एक्चुअली में ये किसके बराबर है, इस पूरे की वैल्यू जो होगी किसके बराबर आएगी, ए वेक्टर के बराबर आएगी। तो इस बात को ध्यान रख लियो मेरे छोटे भाई, ठीक है, इस बात को ध्यान रख लियो, ठीक है। इस बात को ध्यान रख लियो कि a1i प्लस b1j प्लस c1k किसके बराबर है, ए वेक्टर के बराबर है। बेहतरीन सवाल है, ध्यान रखियो, कई बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, तो भैया आप गलती मत करना, मैं वही सवाल करा रहा हूं वो भाई बेहतरीन सवाल है, वन ऑफ द बेस्ट सवाल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं हमने भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है, ये सवाल आपको 2023 में आ चुका है, ठीक है। यहां पर आपसे क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड। आपको दो एडजेसेंट साइड दे रखी है पैरेललोग्राम की, तब आपको इस पैरेललोग्राम का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। भाई साहब आपको पैरेललोग्राम का एरिया याद होना चाहिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है भाई, जल्दी से बताओ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है भैया, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। और ये ए और बी क्या होते हैं, ये ए और बी आपकी क्या होती है, एडजेसेंट साइड होती हैं। भैया यहां पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिख लो फटाफट से। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा भैया, ठीक है। तो ए वेक्टर दे रखा, बी वेक्टर दे रखा, दोनों का आपको क्या करना है भैया, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आई जे के, और कितना आ जाएगा, आई जे के, यह आ जाएगा 1 माइनस 1, और ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 माइनस 7, और ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है, हाँ। तो यहां से ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा, यहां से जब ए क्रॉस बी आप निकालोगे, तो ए क्रॉस बी फटाफट से जब आप निकालोगे तो कितना आएगा, ए क्रॉस बी आएगा भैया यहां से -1 आ जाएगा, -1 प्लस कितना आ गया, 7 आ गया, -1, और ये कितना आ जाएगा, 7 3 जा 21 आ जाएगा प्लस का, और ये आ जाएगा आई कैप, माइनस कितना आ जाएगा, जे कैप आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 3 दूनी कितना आ जाएगा, 1 माइनस 3 दूनी 6 आ गया, प्लस के कैप, और ये के कैप किसके बराबर आ जाएगा, -7 प्लस किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। -7 प्लस किसके बराबर आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है। तो यहां से ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी किसके बराबर आ जाएगा, 20i हो गया, और ये कितना आ जाएगा, प्लस के 5j हो गया, और ये कितना आ गया, माइनस के 5k कैप हो गया। तो यहां से बिल्कुल सही है, माइनस के साथ +2, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से ए क्रॉस बी आपका ये आ गया। बस ए क्रॉस बी का आपको क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। तो ए क्रॉस बी का जब आप मैग्नीट्यूड लोगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आ गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मतलब इसका क्या ले लीजिए भाई, मैग्नीट्यूड ले लीजिए। मैग्नीट्यूड मतलब 20i कैप प्लस कितना आ जाएगा, 5j कैप, माइनस कितना आ गया, 5k कैप आ गया, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड बेटा कितना आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 प्लस के 25 प्लस के 25, तो कितना आ गया, √450 आपका क्या हो गया, इस पैरेललोग्राम का क्या हो गया, एरिया हो गया। क्लियर है। तो सिर्फ आपको फॉर्मूला अच्छे से ध्यान रखना है, और ध्यान रखिए भाई, जो ए और बी होती है वो साइड्स ऑफ दी पैरेललोग्राम होती है, बट एडजेसेंट साइड होती है। एडजेसेंट साइड का मतलब बराबर वाली साइड्स, अपोजिट साइड नहीं होती, ये और ये वाली साइड्स होती हैं। क्लियर, ध्यान रखना, अपोजिट साइड नहीं होती कि आप कुछ भी ले लो, ठीक है। इनकी एडजेसेंट साइड होती है, बराबर वाली, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट और क्वेश्चन दोनों अच्छे तरीके से समझ में आया होगा बेटा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC विद द वर्टेक्स 1 2 3, पॉइंट P दे रखा है, B दे रखा है 2 -1 4, एंड C पॉइंट दे रखा है मेरे भाई 4 5 1, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या दे रखा है, ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, तब हमें क्या निकालना है, ट्राइंगल का एरिया। भाई साहब ये सवाल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा जो वेक्टर अलजेब्रा का पूरा क्रैश कोर्स है 20 मिनट का, आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपने अभी बेसिक नहीं पढ़ा है मेरे भाई, तो पहले आप बेसिक आप देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस मैंने, सारे कंसेप्ट जो है पूरे वेक्टर अलजेब्रा के, वो सारे बता रखे हैं, ठीक है। अब इस सवाल में देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर 3 वर्टेक्स दे रखे मेरे को ट्राइंगल के, ठीक है। क्या क्या दे रखे भाई, ये दे रखा है, एक वर्टेक्स दे रखा है मेरे को 1 2 3, और दूसरा वर्टेक्स दे रखा है 2 -1 4, और तीसरा पॉइंट दे रखा है 4 5 1, ठीक है।
देखो हमें एरिया का ट्राइंगल नहीं, ट्राइंगल का एरिया याद होना चाहिए। क्या होता है ट्राइंगल का एरिया? होता है भाई ट्राइंगल 1/2 AB क्रॉस AC। ठीक है, जो भी ट्राइंगल का एरिया होता है ना, यहाँ पे जो AB क्रॉस AC जो होता है वो क्या होती है? एडजेसेंट साइड होती है किसकी? ट्राइंगल की। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? AB वेक्टर निकालेंगे और क्या निकाल देंगे? AC वेक्टर। फिर उनका क्या कर देंगे? क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो भी क्रॉस प्रोडक्ट आए उसका क्या ले लेंगे? मैग्नीट्यूड ले लेंगे, और उसे 2 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? उस ट्राइंगल का क्या मिल जाएगा छोटे भाई? एरिया। तो AB वेक्टर कैसे निकालते हैं? देखो AB वेक्टर निकालना बड़ा सिंपल है। ये क्या है? देखो ए बी, तो आप ए से बी जा रहे हो तो बी आपका फाइनल पॉइंट है और ए क्या है? आपका इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल में से क्या करते हैं बेटा? इनिशियल माइनस कर देते हैं। तो डायरेक्ट कर सकते हो आप। क्या हो जाएगा? 2 में से 1 को माइनस करोगे, 2 - 1 आई कैप, और ये कितना आ जाएगा? प्लस -1 - 2 जे कैप हो जाएगा, और मेरे भाई ये हो जाएगा 4 - 3 के कैप हो जाएगा। तो यहां से ए बी वेक्टर हो जाएगा आपका आई कैप माइनस कितना आ जाएगा? 3J कैप प्लस कितना आ जाएगा? के कैप आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा ये AB वेक्टर। ठीक है, सेम तरीके से आप AC वेक्टर निकालोगे, सेम तरीके AC वेक्टर निकालोगे। C में से A क्या कर दोगे? -2 डायरेक्ट कर सकते हो बिल्कुल आप। 4 - 1 आई कैप, और ये कितना आ जाएगा? 5 - 2 J कैप हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 1 - 3 के कैप हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां से AC वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका 3i प्लस का 3J माइनस कितना आ जाएगा? 2K आ जाएगा। 3i प्लस 3J माइनस कितना आ जाएगा? 2K आ जाएगा। क्लियर है? 4 में से इसे माइनस करोगे, 5 में से इसे माइनस करोगे, 1 में से 3 माइनस करोगे, माइनस। अब ये क्या आ गया? आपका AB और AC। अब क्या करना है मेरे भाई? AB क्रॉस AC का, इन दोनों वेक्टर का क्या करना है आपको? क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्या करना है मेरे भाई? क्रॉस। तो यहां से कितना आ जाएगा? I J, और कितना आ जाएगा? K। क्लियर है? हाँ। और यहां से IJ के आ गया। AB कितना है? AB भाई ये रहा आपका, ए बी आपका ये रहा। तो ए बी के क्या हो जाएंगे? 1 - 3, और ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और AC कितना आ जाएगा? 3, और ये कितना आ गया? -2 आ गया। तो मेरे भाई इसे सॉल्व करोगे, ए बी क्रॉस AC को आप अगर सॉल्व करोगे तो यहां से ए बी क्रॉस AC कितना आ जाएगा? सॉल्व करोगे तो आई कैप, जल्दी से सॉल्व करोगे इसे, कितना आ गया? -2 3 6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 - 3 हो गया। 6 माइनस कितना हो गया? 3, माइनस जे कैप हो गया, और ये कितना आ गया? -2 -3 आ गया। ठीक है, ओके, -3 आ गया। सही है। प्लस कितना आएगा? प्लस के, अबे लड्डू ये तो आता होगा ना सॉल्व करना, किसी भी डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं? ऐसे तो करते हैं पहली रो के लॉन्ग, ये कोई ज्यादा बड़ा काम थोड़ी कर रहा हूं। कितना आ जाएगा? के, और ये कितना आ जाएगा? 3 प्लस 3 3 9, ये आ गया। अबे देख लियो, आता है, इसमें कुछ नहीं है, कोई ज्यादा बड़ा तीर नहीं चला रहा मैं। 2 3 6, 3 आ गया, ये आ गया -2 और -3, और ये हो गया प्लस के, 3 + 3 हो गया 9। तो यहां से ए बी क्रॉस ए सी बराबर कितना आ गया? 3i हो गया, और -2 माइनस कितना आ गया? +5J, और ये कितना आ गया? प्लस का 12K। कितना आ गया? 12K। तो यहां से ए बी क्रॉस AC हो गया 3i प्लस 5J प्लस का 12K। अब कुछ नहीं करना भाई, इसका क्या निकाल दे? अब लड्डू, अब इसमें कुछ नहीं बचा सवाल में, खामे का परेशान कर रहा भाई तू। तो ए बी क्रॉस AC इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 3i प्लस के 5J, और ये कितना आ जाएगा? 12K। कैप नहीं लगा रहा, कैप अपने घर से लगा दियो भाई तू। इसका लगा दे, निकाल दे मैग्नीट्यूड। 3 का कितना हो गया? 9, 5 का 25, और 112 का कितना आ गया? 144। सही है। तो यह आ गया ए बी क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड बेसिकली। ठीक है, अब यहां से भाई सॉल्व करने तो कर ले। कितना आ गया? 144 और 25 कितना हो गया? 169, ये कितना आ गया? 1, तो ये कितना आ गया? 178। क्या आ गया? 178 आ गया। क्लियर है? 178 आ गया। अब क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल हम जानते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 1/2। अब ए बी क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड कितना आया? ए बी क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड कितना आया मेरे भाई? √178। तो ये है मेरे छोटे भाई इस ट्राइंगल का एरिया। कितना? 1/2 √178। क्लियर है? तो यहां से ये सवाल है, और इस तरीके का सवाल आ सकता है। बस आपसे क्या कर सकता है? वर्टेक्स चेंज कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, आप ध्यान रख लीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 ए बी क्रॉस AC। ठीक है, और ए बी और AC क्या होंगी भाई? यहाँ पे एडजेसेंट साइड होंगी। हो सकता है दोनों तरीके से देखे जा सकता है, या तो आपको ट्राइंगल की दोनों एडजेसेंट साइड देके चला जाए वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से, या फिर वर्टेक्स देखे जाए। तैयार रहिए, किसी भी एंगल से खेल सकता है, आप भी उसे किसी भी एंगल से आके चौके छक्के मार सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं सवाल बेटा लड्डू समझ में आया होगा। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल दे रखा है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर 2 यूनिट वेक्टर। हमेशा मैं बोलता हूं वेक्टर का कोई सवाल होता है तो पहले डेटा लिख ले, क्वेश्चन को ढंग से समझ ले पहले तो भाई। ठीक है, ए और बी दो यूनिट वेक्टर दे रखे हैं। ठीक है, ओके भैया। देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये सुनते ही आपके कान बिल्कुल खड़े हो जाने चाहिए ढंग से भाई। ठीक है, गिवन दैट, और दिया क्या है कि √3a वेक्टर माइनस के बी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। बस पहला काम ये होता है वेक्टर में, जो जो डेटा गिवन है पहले बोले।
क्या लिखेगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है तेरे भाई, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, 1 के इक्वल होगा। ओके भैया, ये बात गिवन है, मैंने की हाँ शानदार। और क्या गिवन है भैया, ये तो डायरेक्ट बोल रहा है भैया गिवन दैट, तो ये भी लिख लो। क्या बोल रहा है, रूट 3a माइनस बी इज ए यूनिट वेक्टर, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के इक्वल। ठीक है, ये बात पकड़ में आई। अब एक बात बता मेरे छोटे भाई लड्डू, कि रूट थ्री ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर क्या है तेरा, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अब यहां से जब तू देखेगा, क्या है इसका, जब तू इसका बोथ साइड होल स्क्वायर करेगा, बोथ साइड होल स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा, बोथ साइड होल स्क्वायर कर, क्योंकि मैं हमेशा बता चुका हूं कि ये अगर मॉड 1 के बराबर होता है तो बोथ साइड होल स्क्वायर कर दो। होल स्क्वायर करने से फायदा ये होगा कि रूट 3a वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, रूट 3a वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट रूट 3a वेक्टर माइनस के बी वेक्टर इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसे तू सॉल्व करेगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तेरा 3 रूट 3 इंटू रूट 3 कितना आ जाएगा, रूट 3 इंटू ये हो जाएगा 3 मॉड ए स्क्वायर। भाई देख लियो यहां से, गॉड से समझा चुका हूं, रूट 3 इंटू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना आ जाएगा, मॉड ए स्क्वायर, माइनस कितना आ जाएगा, रूट 3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, माइनस ये कितना आ जाएगा, बी इंटू, अबे देख लियो बी, रूट 3 कॉन्स्टेंट है, इसका मल्टीप्लाई करेगा कितना आ जाएगा, रूट 3, और ये कितना आ जाएगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, प्लस कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा मॉड बी। अब इतनी छोटी मार्क उठाई भाई, तू सीख लेना चाहिए, इसमें तू अटक रहा है आज की में तो भारी समस्या हो जाएगी, मैं बता रहा हूं। इसमें कोई ज्यादा मैंने 3 या 5 नहीं करा। यहां से कितना आ जाएगा, 3 मॉड ए स्क्वायर, भैया मॉड ए कितना दे रखा 1, तो ये हो गया 3, माइनस कितना आ गया, माइनस ये आ जाएगा 2 रूट 3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये कितना आ गया 1 बराबर 1। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत हो तो मेरे प्यारे भाई बता, ये 1 से 1 पहले काट ले आराम से, ये काट लिया बिल्कुल आराम से, बिल्कुल कटा यहां से। कोई दिक्कत हो तो बता समझने में, भाई ये तू आराम से छोटी मोटी देख लियो भाई, इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं। अब एक बात काम कर, ये बचा 3, ये बचा तेरा 3। ओके भैया शानदार है, सब बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल सब बढ़िया चल रहा है। ये आ गया 2 रूट 3 और ये आ गया, बहुत सही है, बिल्कुल सही है, कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ तो नहीं है। माइनस बी डॉट भी बिल्कुल पहुंचा के भैया आगे बढ़ो फटाफट से। तो ये हो गया 2, ये कितना आ गया 2 रूट 3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। अब एक काम कर, साइड में ले जाके इसे साइड में ले जा। ओके भैया ले गए, तो कितना बचा साइड में ले जाने के बाद, साइड में ले जाने के बाद बचा भैया ये 2 रूट 3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यहां से देख ले कोई समस्या हो तो भारी सी, कोई दिक्कत हो तो बता भाई। नहीं है, अब देख थोड़ा काट, इतनी काट, यहां कितना बचेगा रूट 3, ये कितना बचेगा 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहां से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना आ गया, रूट 3 अपॉन 2। क्लियर है, 2 को नीचे भेज दिया। अब भाई ये बताइए किसके बराबर होता है, भैया ये होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा बराबर रूट 3/2। ये कितना आ जाएगा, मॉड ए मॉड बी 1, तो कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, रूट 3/2। तो यहां से थीटा बराबर कितना आ जाएगा, बहुत दिनों को पता ही नहीं लगा होगा, थीटा बराबर कितना आ गया, पाई/6 आ गया। कोई दिक्कत, यहां से थीटा बराबर कितना आ गया, पाई/6 आ गया। तो भाई ये सवाल है, इस तरीके के सवाल है, बस आप बेसिक जो कैलकुलेशन है, बेसिक जो अंदर ही अंदर मार्क उठाई जो चल रही है, इसे आपको झेलना है, उसके बाद तुरंत छोटा आंसर आएगा। तो जहां पर ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल कितना है मेरे भाई, पाई/6। बढ़ते बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आपको दे रखा है, देन फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर ए क्रॉस बी। देखो पहला जो सवाल कराया था ना स्टार्टिंग में, दूसरा या तीसरा सवाल मैंने जो आप पे कराया था, आपको बताया था मैंने, अगर ए वेक्टर है, कोई वेक्टर है, और उसका यूनिट वेक्टर जो होता है, उन दोनों वेक्टर की क्या होती है, डायरेक्शन सेम होती है। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि आपको एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो अलोंग हो, किसके अलोंग हो, ए क्रॉस बी के हो। ठीक है, तो भाई कुछ नहीं कहना चाह रहा, कि बस ये कह रहा है कि आप एक ऐसा वेक्टर निकाल दो जो ए क्रॉस बी के अलोंग हो। तो कुछ नहीं करना इस सवाल में, इस तरीके से लैंग्वेज देकर जाना, कुछ मत सोचियो भाई, सोच समझ के पहले ए क्रॉस बी निकाल दे, ए क्रॉस बी निकाल दे, और इस ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर निकाल दी, वही तेरा आंसर होगा। ध्यान रखियो, एक ऐसा वेक्टर निकालना जो अलोंग हो, किसके, ए क्रॉस बी के। तो पहला काम कर ले, ए क्रॉस बी निकाल दे। क्या निकाल दे, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालेगा ना, तो ए क्रॉस बी को तोड़ देने के लिए मान ले सी वेक्टर, मान ले लेट सी वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो सी क्रॉस कितना आ जाएगा, ए क्रॉस बी आई जे के आ जाएगा, आई जे के आ गया। ए वेक्टर कितना है, देखिए यहीं से कर ले, 4 माइनस 1 1 कितना है, 2 माइनस 2 1। ठीक है, तो यहां से सी वेक्टर क्या माना है तूने, ए क्रॉस बी। सॉल्व करेगा कितना आ जाएगा, आई कितना आ जाएगा, -1 + 2, -1 + 2 आ गया, माइनस जे आ गया, कितना आ गया, 4 - 2 आ गया, प्लस के आ गया। बोल सही है भाई, कितना आगे से काटेगा, 4 - 2 प्लस के कैप, के कैप कितना आ जाएगा, के कैप -8 + 2, -8 + 2 हो गया। ठीक है, -2 × 8 + 2 हो गया। ठीक है, तो यहां से सी वेक्टर आ गया तेरा आई, और ये कितना आ गया, -2j प्लस माइनस कितना आ गया, 6 के आ गया।
कोई दिक्कत यहां तक? ये आगे सॉल्व करेगा, -6 के बिल्कुल सही है, ये काटेगा, -2 चौक 8 +2 हो गया, बहुत शानदार है, एकदम सही है भाई। ये आ गया, छोटा देख लियो कहीं गलती हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंसेप्ट यही रहेगा, ठीक है। तो यहां से सी वेक्टर आ गया। सी वेक्टर किसके बराबर माना था तूने? ए क्रॉस बी के बराबर। तो क्या निकालना है तेरे को? सी कैप निकालना। सी कैप का के बराबर होता है सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी। सी वेक्टर कितना? i माइनस के 2j -6 के अपॉन इस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 1 + 4 + 36। तो कितना आ जाएगा? 36 और 5 कितना आ गया? 40। तो i -2j -6 के कैप लगा दे मेरे भाई लड्डू, और ये कितना आ गया? √40, और यही छोड़ के आ जा, तेरा आंसर आ जाएगा। तेरे को एक ऐसा वेक्टर मिल गया जो ए क्रॉस बी के क्या है? अलोंग, और ये क्या है? तेरा यूनिट वेक्टर है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सवाल, ठीक है, समझ में आया होगा तेरे। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चंस की तरफ, आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चंस की तरफ। अब ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। आज मेरे को थोड़ा इमरजेंसी आ गई तो एक काम में जाना पड़ रहा है मेरे भाई, तो भाई है ना, वेक्टर वाली जो वीडियो है ना, इसे यहीं रहने देते हैं। बाकी जो वेक्टर का जो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस रह गए जो मेरे को कराने हैं, ठीक है, वो मैं 3D वाले पार्ट में करा दूंगा, ठीक है। 3D अपना छोटा होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जो मैं बताऊंगा वहीं से आ जाएगा, ठीक है। 3D इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन वेक्टर में थोड़ा वेराइटीज थोड़ी सी ज्यादा होती है कंपेयर टू 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, ठीक है। बट ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं भाई, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, जो करने हैं भाई, ये 4 क्वेश्चन बिल्कुल रिलेटेड हैं जो मैंने अभी तक जो कंसेप्ट कराए हैं, और मैं यकीन मान के चल रहा हूं भाई, चारों के चारों सवाल मैंने आपको बड़े निचोड़ के साथ दिए हैं, और चारों के चारों क्वेश्चन का आंसर आपको एक बार कमेंट सेक्शन में डालना, जिससे भाई सही आंसर जो है होंगे तो मैं उन्हें पिन कर दूंगा, और जिससे क्या होता है और भी उन बच्चों को हेल्प मिलती है जो आंसर निकाल देते हैं, ठीक है भैया। तो यहां तक ये 4 क्वेश्चंस रखते हैं, और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो लगा दूंगा जिसमें मैंने क्विक रिवीजन कराया है वेक्टर अलजेब्रा का। तो छोटे भाई, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो पहले उस वीडियो को देख लेना, 20 मिनट की वीडियो है, और उसके बाद इस वीडियो पे आ जाना, क्लियर है। तो जिससे क्या होगा, आपका अगर बेसिक कंसेप्ट तैयार नहीं होगा, अगर कई फॉर्मूला अगर आप भूल गए होंगे, तो सारे फॉर्मूला रिवाइज कर चुके होंगे, ठीक है ना। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा वो वीडियो, 20 मिनट का क्रैश कोर्स है आपकी वेक्टर अलजेब्रा का, क्लियर है मेरे भाई। तो इससे पहले आप सारे क्वेश्चंस करिए, और आगे जो पार्ट होगा, नेक्स्ट जो पार्ट पड़ेगा समर्पण सीरीज का, वो मैं कल सैटरडे में ऐड कर दूंगा, है ना। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे उसमें ऐड कर देंगे। बाकी आप मुस्कुराते तगड़े तरीके से पढ़ाई करते रहिए लड्डू गुड्डी, ठीक है, मजे आएंगे। ढंग से पढ़ाई करते हैं अच्छे तरीके से, आपका इस बार बोर्ड एग्जाम का सिस्टम ही हम करेंगे, ठीक है, दोनों मिलकर, ठीक है बेटा, बाय।